VBU FY UGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए जिनका भी मेजर पॉलिटिकल साइंस है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें जो है हम लोग एग्जाम पैटर्न, VBI क्वेश्चन और किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी चीज़ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 25 जो है वो इंटरनल ले लिया जाता है कॉलेज में ही, और आपका जो 75 मार्क्स है उसका आपका फाइनल एग्जाम होता है। आपको समय मिलेगा दोस्तों 3 घंटे एग्जाम में। देखिए, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी जितना हो सके खुद से बना के लिखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है जैसे जैसे दिया गया है। इसका जो आपका क्वेश्चन रहता है वो 2 ग्रुप में बटा रहता है, ग्रुप ए ग्रुप बी, यानी खंड का और खंड खा में। खंड का में क्या रहता है वो देखिए दोस्तों। तो इसमें टोटल 5 प्रश्न रहते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, यानी टोटल 3 प्रश्न रहते हैं इसमें, ठीक है। 3 में से जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, दूसरा और तीसरा 5-5 मार्क्स के लिए रहते हैं, यानी यहाँ से आपको टोटल खंड का से 15 मार्क्स मिलते हैं। चलिए हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, बोल रहा है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य या शब्द में लिखिए, यानी ये जो प्रश्न दिए गए हैं 5 प्रश्न, उसका आंसर आपको एक वर्ड या फिर एक ही शब्द में लिखना रहता है, 1 मार्क्स के लिए रहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखिए, आपका पॉलिटिकल साइंस है तो इसी टाइप का जो है 1 मार्क्स वाला पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यपाल होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, कितना समय तक वो काम करता है। गा नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों। घा क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। ये दोनों सेम ही लिखा गया है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन इसी टाइप का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन दूसरा और तीसरा जो है दोस्तों वो 5-5 मार्क्स के लिए रहता है, यानी ये भी 5 मार्क्स के लिए और ये भी 5 मार्क्स के लिए, यानी यहाँ से 10 मार्क्स मिलते हैं। ये दोनों को देना कंपलसरी रहता है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि संसद की विधायी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी है ये। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन दोनों जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, आपको कर लेना है साथियों। अब हम लोग देखिए, ग्रुप ए जो हमारा होता है यानी खंड का, वो खत्म हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं खंड खा में। इसमें आपको देखिए टोटल 7 प्रश्न मिलते हैं साथियों। 7 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे खंड खा में, लेकिन अटेंड करना आपको कोई भी 4 प्रश्न ही, और ये 4 प्रश्न आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, लिखा है कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो कि पहला है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, यानी भारतीय संविधान में जो दिया गया है मौलिक अधिकार उसका पूरा वर्णन करना। ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर हाल में करना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन दूसरा हो गया कि भारत के राष्ट्रपति का शक्तियों और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति है उसके पास क्या क्या शक्ति होती है, क्या क्या काम करते हैं वो, ये सभी चीज़ें आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें दोस्तों, तो लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। पहले तो आपको लोकसभा का भी लिखना है और राज्यसभा का भी, इसकी संरचना दोनों के लिखना है और दोनों का काम को लिखना है दोस्तों। तो ये है, ठीक। तो देखिए, उसके बाद ये हमारा तीसरा क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, आपको जो इस जो माइनर आपका जो मेजर 1 पॉलिटिकल साइंस है इसमें यही नॉर्मल सा पढ़ना है। आपको राज्यपाल की शक्ति पूछ ले, मुख्यमंत्री का पूछ ले, प्रधानमंत्री का पूछ ले, तो ये सभी चीज़ों को आपको क्लियरली कर लेना है। लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी चीज़ों को इसी में से आपका जो है क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी शक्तियाँ और इनके कार्यों का वर्णन करना है मुख्यमंत्री का। फिर हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, इसकी शक्तियाँ और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसी होती है, इसकी शक्तियाँ क्या क्या शक्ति है, इनके पास क्या क्या काम करते हैं, ये तो ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा छठा है दोस्तों, बोल रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी चीज़ों को आपको क्लियरली अच्छे से ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो 7 प्रश्न है साथियों, ये 7 प्रश्न समझ लीजिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन जो है
घुमा फिरा के यहीं से पूछा जाता है। आपको यही 7 क्वेश्चन आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। तो आपको हर हाल में ये 7 प्रश्न कर लेने हैं, ठीक है साथियों। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर था आपका, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम पैटर्न कितना रहता है। देखिए बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है कि हम अगर 4 मतलब आपका जो है ये 4 प्रश्न अटेंड करेंगे कितने कितने मार्क्स का है, तो 15-15 मार्क्स का है, ठीक है। और ये आपको लिखना है 4-4 पेजों में कम से कम आंसर लिखना है साथियों, 15 नंबर मार्क्स वाला का। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।